तो हेलो गाइस। तो भाई राम राम सारियाना, एक बार फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। एग्रीकल्चर की क्लासेस चल रही हैं भाई, ये लास्ट पीक क्लासेस चल रही हैं। एक या दो क्लासेस और आएंगी इससे अलग, उसके बाद आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे हरियाणा भंडारण निगम यानी कि हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई। 1 नवंबर 1967 को इसकी स्थापना हुई थी जी। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है जी पंचकुला के अंदर। गठन के समय भंडारण मीट्रिक टन क्षमता के साथ 16 भंडार गृह थे और 30 दिसंबर 2023 तक 24 तक 123 यानी कि 118 समामी तक और 5 गोदाम भंडारगार हैं जी। विशेष कार्य हरियाणा भंडार घाट निगम के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर डिपो बावल रेवाड़ी में स्थापना की गई है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर डिपो की स्थापना कहाँ पे गई है? बावल रेवाड़ी के अंदर। अगला जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो है जी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई। ये हुई जी 19 फरवरी 1969 को, यानी कि 1969 को। बिक्री केंद्र, यह पहला हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बिक्री केंद्र ये जी 1 नवंबर 2018 को पंचकुला में खोला गया जी। दूसरा केंद्र जज्जर 2019 में खोला गया। तीसरा केंद्र खोला गया नारनौल में जून में 2020 में। आपको याद करने वाली बात है जी, पहला कब खोला गया? ये खोला गया जी पहला पंचकुला के अंदर। तो नेक्स्ट पर आ जाते हैं, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, ये है जी पंचकुला के अंदर। इसका मुख्यालय 6 अप्रैल 1976 को इसकी स्थापना हुई और 4 स्तरीय कार्यकाल हिसार, सिरसा, रोहतक और करनाल के अंदर है जी। प्रमुख प्रयोगशालाएं हैं जिसकी हरियाणा राज्य प्रमाणीकरण प्रयोगशाला ये पंचकुला के अंदर है। उर्वरक गुणवत्ता प्रयोगशाला ये रोहतक के अंदर है। जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला ये है जी सिरसा के अंदर। दो कीटनाशक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं हैं जो है जी रोहतक और पंचकुला के अंदर। विशेष बात जो नोट करने वाली है जिसमें पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पे लगा? ये लगा जी कुरुक्षेत्र के अंदर। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा जी। हरियाणा का पहला बायोगैस प्लांट कहाँ पे लगा? तो ये लगा जी कुरुक्षेत्र में। तो इस पे बात करते हैं जैव कृषि के अंदर। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जैव कृषि को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र मुख्यालय गाजियाबाद के अधीन 8 क्षेत्रीय केंद्रों में हरियाणा में केंद्र स्थित था, यह जी पंचकुला में। तो इसमें जो आपको बात याद करने जो लायक बात है जी, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? ये पंचकुला के अंदर। और इसमें एक बात याद करने लायक है, पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ खोला है? ये है कुरुक्षेत्र के अंदर। ये दो ही बात याद रखें काफी रहेगा। हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड, ये जी एक्ट 1956 के तहत इसकी स्थापना 1974 में हुई। अच्छा जी, 6 बीज निर्माण प्लांट है जी हिसार, उमरी, सिरसा, टोहाना, यमुनानगर और प्रोद्दी। बिजली बीज बिक्री केंद्र की बात करें तो ये है जी 79। ब्रांड का नाम है जी हरियाणा बीज विकास निगम का ब्रांड। और हरियाणा बीज, ये ब्रांड नेम आपको याद होना चाहिए। हरियाणा बीज जो है ब्रांड का नेम है। और बीज प्रशिक्षण प्रयोगशाला करनाल और सिरसा के अंदर है। इसमें भी याद करने लायक बात यह है जी, हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड के तहत कौन सा बीज विकास कौन सा ब्रांड तैयार किया जाता है? तो ये किया जाता है हरियाणा बीज। हरियाणा राज्य सहकारी मिल चीनी मिल प्रसंघ लिमिटेड, इसका मुख्यालय रहने वाला है चंडीगढ़ में और 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई। अच्छा जी, सहकारी राज्य की सरकारी मिलें, ये 10 मिलें हैं जी। क्षमता इसकी 25,400 टन प्रति दिन है जी। अगर आगे आगे जी चीनी मिल, चिन्ह मिलों का विवरण। तो 10 जो चीनी मिल की बताई थी उनमें पहला है जी डाहर। ये डाहर कहाँ पे? पानीपत के अंदर। चाह ये इसकी स्थापना हुई थी 1956 में और 1800 टन प्रतिदिन जो है इसकी क्षमता है। राज्य में स्थापित पहली चीनी मिल है जी, ये इंपोर्टेंट रहने वाली है। डाहर पानीपत की जो है राज्य की पहली चीनी मिल है। 2014-15 में गन्ना विकास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 2016 में राष्ट्रीय द्वितीय पुरस्कार मिला। 1 मई 2022 को पुरानी मिल के स्थान पर विकसित की गई थी। राज्य में क्षेत्रफल के सबसे बड़ी चीनी मिल, ये वह क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ी चीनी मिल है।
तो ये भी आपको याद करना है। इसमें दो क्वेश्चन निकल आए जी, दो क्वेश्चन। डाहर पानीपत में दो क्वेश्चन याद करना। राज्य में स्थापित पहली चीनी मिल और क्षेत्रफल में सबसे बड़ी चीनी मिल भी यही रहने वाली है। और राज्य में सबसे विकसित प्रदूषण मुक्त व आधुनिक मिल है। बाकी नेक्स्ट मिल पर आ जाते हैं। रोहतक, रोहतक में जी 1600 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करती है ये। और ये बस यही रोहतक में है जी, जो कितने मेगावाट एक आपको ये पता होना चाहिए कि एक चीनी मिल रोहतक के अंदर में है। अगली है जी करनाल के अंदर। करनाल में है जी 1976-77 में इसकी स्थापना हुई। 250 मेगावाट की, सॉरी, टन की इसकी क्षमता है। और बस यही काफी है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं सोनीपत। 76-77 में इसकी स्थापना हुई। इसकी भी ये, इसमें याद करने वाला क्वेश्चन है जी, हरियाणा की सबसे ज्यादा क्षमता वाली मिल है जी। सबसे ज्यादा क्षमता वाली मिल है ये। 24 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करता है। 1414 में तकनीकी दक्षता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है जी। उसके बाद जींद, एक मिल है जींद में, 1987 में स्थापना हुई। उसके बाद पलवल, उसके बाद कैथर में आया जी, एक महम के अंदर और एक गोहाना के अंदर। ऐसे करके ये हमारे पास कुल 10 जो है चीनी मिल है जी। मुख्य अतिरिक्त बिंदु पर ध्यान देते हैं जी। हैफेड द्वारा संचालित मिल, उपरोक्त 10 मिलों के अलावा राज्य में हैफेड द्वारा संचालित एक अन्य मिल है जो असंध सहकारी चीनी मिल है। ये साड़वण करनाल में स्थित है जी। तो ये याद रखने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जी। तो असंध सहकारी चीनी मिल विवरण 2008 में इसकी स्थापना हुई जी। 2500 टन प्रतिदिन जो है इसकी उत्पादन क्षमता है और 2 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करती है जी। प्रबंधन, जिले में स्थित चीनी मिल का चेयरमैन अध्यक्ष संबंधित जिले का जिला उपायुक्त या डीसी होता है। अभी पूछ ले भाई, चीनी मिलों का जो है चेयरमैन या अध्यक्ष कौन होता है? जिला का डीसी या उपायुक्त इसका चेयरमैन होता है जी। चीनी मिलों की संख्या का इतिहास। राज्य के गठन के समय चीनी मिलों की संख्या 2 थी जी। वर्तमान में कितनी हो चुकी है? ये हो चुकी है 11। एक 10 सहकारी समितियां और एक एफर्ट द्वारा संचालित है असंध में, सालवन गांव में जी। तो ये देखिए हमने चीनी मिलें पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ते हैं जी मिट्टी के बारे में। हरियाणा की मिट्टी। हरियाणा की मिट्टी में सबसे पहले डॉक्टर जसवीर के अनुसार हरियाणा की मिट्टी को 6 प्रकार की मिट्टी बांटा है। 6 प्रकार की मिट्टी में बांटा है डॉक्टर जसवीर ने। ये क्वेश्चन सीधा पूछ लिया था। डॉक्टर जसवीर के अनुसार हरियाणा की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया? तो ये बांटा गया जी 6 प्रकार में। तो पहली पर आ जाते हैं हल्की मृदा। ये 2 भाग में बांटी गई है जी। रसोली मृदा भी कहा जाता है इसको। बलुई दोमट मृदा, इसमें सिल्ट बालू की प्रधानता होती है और पश्चिमी हरियाणा क्षेत्र सिरसा जिले में पाई जाती है। उसके बाद आता है सापेक्ष अपेक्षाकृत बलुई दोमट मृदा। इसमें सिल्ट की तुलना में बालू की प्रधानता अधिक होती है। दक्षिण पश्चिम हरियाणा हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, गुड़गांव, झज्जर, महेंद्रगढ़ के क्षेत्र में फैली हुई है जी। फसलों की बात करें, इसमें बाजरा, ज्वार, दलहन मिट्टी को ड्रिप व फुहारा विधि के द्वारा उपजाया जाता है। हल्की मृदा बारे में पढ़ लिया जी। आगे आ जाता है जी अत्यंत हल्की मृदा। यह जी दक्षिण पश्चिमी हरियाणा क्षेत्र सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ जिले के कुछ क्षेत्र यह मृदा रेतली व दोमट बालू रेत होती है, जिसमें पानी सोखने की क्षमता कम होती है और जल्दी ही गीली और सूख जाती है, इसलिए इसे सूखी मृदा भी कहते हैं। अत्यंत, देखो इसमें एक क्वेश्चन याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सूखी मृदा किसे कहा जाता है? तो अत्यंत हल्की मृदा को सूखी मृदा भी कहा जाता है। मोटे अनाज में दालों के लिए अच्छी होती है। मोटे अनाज व दालों के लिए ये बहुत ही अच्छी होती है। इस मिट्टी में सुविधा के लिए शुष्क कृषि प्रणाली को बढ़ावा दिया जाता है। तो अत्यंत हल्की मृदा। उसके बाद आता है चटानी या पहाड़ी मृदा। इसके 3 पार्ट है, शिवालिक, अरावली और शिवालिक गिरिपाद। तो पहले पे आ जाते हैं शिवालिक पर। शिवालिक में बलुआ पत्थर, चिक्का, बजरी, बालू की प्रधानता अधिक होती है। शिवालिक क्षेत्र में पंचकुला और नारायणगढ़, अम्बाड़ा, यमुनानगर का ऊपरी क्षेत्र, जो पंचकुला, नारायणगढ़ और अम्बाड़ा का जो है ऊपरी क्षेत्र है वो उसमें आते हैं शिवालिक। अरावली की बात करें, इसमें भी पथरीली, रेतीली ही कम उपजाऊ मृदा भिवानी, महेंद्रगढ़, भिवानी, महेंद्रगढ़, नूहू, गुड़गांव, दादरी, फरीदाबाद और पलवल में पाई जाती है। शिवालिक गिरिपाद, बजरी बालू की प्रधानता पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर जिले में कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट मृदा पर आ जाते हैं जी।
नेक्स्ट मृदा है अपनी बारी मृदा। इसे डाक्कर या खादर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कि खादर कौन सी मृदा को कहते हैं, तो ये इसे कहते हैं बारी मृदा को डाक्कर या खादर कहा जाता है। पानी सोखने और धारण करने की क्षमता कम, इसलिए बरसात में ये मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। यह मुख्यतः जगाधरी की मृदा है। इसमें लोह अशक व चीका युक्त सिल्ट अधिक मात्रा में होता है। सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, करनाल कुरुक्षेत्र में के कुछ क्षेत्र, गग्गर नदी का प्रवाह का कुछ क्षेत्र आता है। बारी मृदा के अंदर बारी मृदा को डाक्कर या खादर भी कहा जाता है। सामान्य बारी मृदा, सामान्य बारी मृदा में आएगा जी यमुना नदी के क्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। सिल्ट की अधिक प्रधानता के कारण पानी सोखने की क्षमता कम होती है और सूखने के बाद कठोर हो जाती है। इसे नवीन खादर भी कहा जाता है। ये भी पूछ रहा है नवीन खादर किसे कहा जाता है, तो ये सामान्य बारी मृदा को नवीन खादर कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है जी मध्यम दोमट मृदा। ये वो एक से एक गलती से लिखा गया। ये 3 भागों में तालिका को बांटा गया है, 3 भागों में है जी। सबसे पहले आएगा जी हल्की दोमट मृदा। ये मुख्यतः नारायणगढ़ पश्चिम क्षेत्र, अम्बाड़ा जिले, मेवात और रेवाड़ी में भी पाई जाती है। उसके बाद आता है जी मोटी मृदा, मोटे कणों की मृदा होती है। उसके बाद और गुड़गांव, नूह और फिरोजपुर जिले का क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद आती है जी दोमट मृदा, गग्गर यमुना नदी मैदान का उपजाऊ क्षेत्र की मृदा है। करनाल, कैथल, जींद, रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद में पाई जाती है। उपजाऊ मृदा सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा होती है। गन्ना, चावल, गेहूं के की फसल अधिक होती है इसके अंदर। ये मिट्टी से जुड़े कुछ वन लाइन क्वेश्चन है जो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। हरियाणा राज्य की मिट्टी से जुड़े वन लाइनर क्वेश्चन, ये वन लाइन पढ़ लेते हैं, मिट्टी मिट्टी से आगे अगली क्लास में करेंगे। बाकी भौगोलिक बनावट, इस कृषि प्रधान राज्य का अधिकांश भाग मैदानी है। बिल्कुल सही बात है। मैदानी भाग का निर्माण, राज्य के इस मैदानी भाग का निर्माण यमुना, सरस्वती, गग्गर आदि नदियों के द्वारा लाई गई भूरे पीले रंग की जलोढ़ मृदा से हुआ है। जो हरियाणा के मैदानी भाग की बात हो चल रही है यहाँ पे। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र की मिट्टी, हरियाणा राज्य के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में पवनों द्वारा राजस्थान से बहाकर लाई गई हल्के भूरे रंग की बालू युक्त रेतीली मिट्टी, रेतीली मृदा कहलाती है। वर्गीकरण, हरियाणा की मिट्टी को भौतिक रासायनिक गुणों के आधार पर 6 भागों में बांटा गया जी। हरियाणा की मिट्टी को सतह के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, वर्गीकरण के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है, और जो है सतह के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ये है इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन। ये है जी करनाल के अंदर, ये रहने वाला है जी करनाल के अंदर। स्थानीय नाम, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी हरियाणा शिवालिक क्षेत्र में की मृदा को स्थानीय लोग कालका, पंचकुला और नारायणगढ़ के क्षेत्र में इस मृदा को गर, और जगाधरी में इसको मृदा को कंगी कहा जाता है, कंदी कहा जाता है जी। कालका और नारायणगढ़ के क्षेत्र में इसको गर कहा जाता है, और जगाधरी और के क्षेत्र में इसको मृदा को कंगी कहा जाता है, जो शिवालिक वाली मृदा है। रसोली मिट्टी, बलुई दोमट मृदा को रसोली मिट्टी भी कहा जाता है। रसोली मिट्टी को हल्की मिट्टी भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद नवीन खादर, सामान्य बारी मृदा को नवीन खादर कहा जाता है। देखो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले, देखो क्योंकि आगे आज रेंगती हुई मौत किसे कहा जाता है, मृदा प्रदन या मिट्टी के कटाव को रेंगती हुई मौत कहा जाता है। कांडी परियोजना, मृदा प्रदन को रोकने के लिए राज्य में विश्व बैंक द्वारा चलाई जा रही है यह योजना, कांडी योजना परियोजना। भूमि सुधार परियोजना, भूमि में लवणता सुधार के लिए नीदरलैंड देश की सहायता से प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, भूमि सुधार परियोजना। वायु अपर्दन किसे कहते हैं, शुष्क क्षेत्र की अत्यंत हल्की मृदा में वायु अपर्दन के कारण कम उपजाऊ क्षेत्र में सरकार द्वारा ड्राई लैंड फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है वायु अपर्दन के लिए। जलवायु और फसल, हरियाणा राज्य की जलवायु गेहूं की फसल के लिए उत्तम है। बांखड़ा नहर सिंचाई, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बांखड़ा नहर द्वारा सिंचाई सिरसा, हिसार, रोहतक जिले में की जाती है।
अक्षारीय मृदा वाले जिले ये हैं जी करनाल, कुरुक्षेत्र और रोहतक। लवणीय मृदा वाले जिले हैं जी, लवणीय मृदा को जिला इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रेह और कलर इसका भी कहा जाता है लवणीय मृदा को। गुड़गांव, महेंद्रगढ़, सोनीपत, रोहतक, हिसार, जींद में पाया जाता है। चट्टानीय पहाड़िया क्षेत्र की मृदा ये है जी पथरीली मृदा। खादर मृदा मैदानी क्षेत्र के मृदा को जो मुख्यतः पीले भूरे रंग की होती है उसे खादर की मृदा कहा जाता है। रेतीली मिट्टी का फैलाव, हरियाणा क्षेत्र में चट्टानों की क्षीणता प्रमुख रूप से नदियों का न बहना, राजस्थान से चलने वाली शुष्क हवाएं आदि के कारण रेतीली मिट्टी का ज्यादा फैलाव है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इसकी एक क्लास और लगेगी या दो क्लास और लगेंगी, उसके बाद आपका सारा ये एग्रीकल्चर वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद होगी। थैंक यू, धन्यवाद, जुड़े रहें आप हमारे चैनल के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी।